नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी ओआईसीएल की। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। तो चलिए इसका एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक और नौकरी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी खास बातें हैं जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। क्या कोई ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है जहां कंपटीशन थोड़ा कम हो? ये सवाल तो हर कोई पूछता है ना? लेकिन इस भर्ती के मामले में इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। तो पोस्ट कितनी है? कुल 300। हाँ, पूरे 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में ये एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। और सैलरी का क्या? सैलरी तो कमाल की है। शुरुआत से ही ग्रॉस मंथली सैलरी होगी करीब करीब 85,000 रुपए। ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है जो इस जॉब की असली कीमत दिखाता है। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो है 4 साल का सर्विस बॉन्ड। ये एक ऐसा फैक्टर है जो इस भर्ती का पूरा खेल ही बदल कर रख देता है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये वाकई एक सुनहरा मौका क्यों है। ये सिर्फ एक जॉब ओपनिंग से कई ज्यादा है। ये सही कैंडिडेट के लिए एक अनोखा अवसर है। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस मौके को इतना खास बना रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिक सेक्टर यूनिट है। दूसरा, 300 स्केल 1 ऑफिसर के पद हैं और शुरुआती सैलरी भी जबरदस्त है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है, इसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का ग्रुप जो काफी अलग होता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर इसमें कंपटीशन कम क्यों है। ऐसा क्या है जो इस परीक्षा को दूसरों से अलग और शायद क्रैक करने में थोड़ा आसान बनाता है? इसके पीछे ना 2 बड़े फिल्टर्स काम करते हैं। ये एक तरह से छन्नी का काम करते हैं। पहला है एकेडमिक क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स चाहिए, और SC/ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 55%। और दूसरा, वो गेम चेंजर, 4 साल का अनिवार्य सर्विस बॉन्ड। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। जहां SBI PO जैसे एग्जाम्स में 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, वहीं OICL AO में अनुमान है कि सिर्फ 50 से 60 हजार ही गंभीर उम्मीदवार होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉप के कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे UPSC या RBI ग्रेड B की तैयारी करने वाले, वो इस 4 साल के बॉन्ड की वजह से यहां अप्लाई करने से कतराते हैं। उनका लक्ष्य कहीं और होता है। और यही बात इस एक लाइन में साफ हो जाती है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले एक गंभीर छात्र के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इसका मतलब ये है कि ये जॉब उन लोगों के लिए एकदम सही है जो बैंकिंग सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि मौका अच्छा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे भुनाया कैसे जाए। इस मौके को हासिल करने के लिए सफलता की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तारीखें, ये बहुत जरूरी हैं। ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन 1 से 15 दिसंबर तक खुली रहेंगी। प्रीलिम्स परीक्षा होगी 10 जनवरी 2026 को, मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीना है। लेकिन मेंस परीक्षा 28 फरवरी को है, यानी प्री के बाद आपको 1.5 महीने का बहुत ही कीमती समय मिलेगा। प्रीलिम्स का पैटर्न तो देखिए, काफी स्टैंडर्ड है। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तीनों के लिए 20-20 मिनट का समय मिलेगा। कुल 100 सवाल, 100 मार्क्स। और याद रखिए, वैकेंसी का 20 गुना यानी लगभग 6,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए चुना जाएगा। तो तैयारी का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, पहला, अगले 1 महीने तक अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ प्रीलिम्स पर लगाइए। दूसरा, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को इस तरह से तैयार कीजिए कि मेंस के सिलेबस का भी एक हिस्सा कवर हो जाए। तीसरा, जनरल अवेयरनेस की गहरी पढ़ाई प्रीलिम्स के बाद के लिए बचाकर रखिए। और चौथा, बैलेंस्ड स्कोर का लक्ष्य रखिए। इस एग्जाम में स्मार्ट वर्क सिर्फ किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं मेंस परीक्षा की। इसमें 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तभी चेक होगा जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें हर सेक्शन के लिए काफी समय दिया गया है, जो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी जानकारी को एक जगह देख लेते हैं, जो हर आवेदक को पता होनी ही चाहिए। सबसे जरूरी है कट ऑफ डेट। सब कुछ 30 नवंबर 2025 के हिसाब से देखा जाएगा। इस तारीख तक उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए।
और आपके पास कम से कम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपका फाइनल रिजल्ट भी 30 नवंबर तक आ जाना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मेंस परीक्षा के स्कोर को 80% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को सिर्फ 20%। इसका सीधा सा मतलब है कि मेंस की परफॉर्मेंस ही ये तय करेगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और अन्य कैटेगरी के लिए ये 1000 रुपये है और SC, ST, PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनके लिए 250 रुपये। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जैसा हमने देखा अवसर भी उतना ही बड़ा है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नौकरी वाकई आपके लिए है? इस पर एक बहुत अच्छी सलाह है। जब तक आप इस जॉब को लेकर मन से खुश ना हो, तब तक फॉर्म ना भरें। ये बहुत गहरी बात है ना? क्योंकि अगर ये जॉब सच में चाहिए, तभी इसकी तैयारी पूरे दिल और दिमाग से हो पाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल ये है कि क्या कोई इस चुनौती के लिए तैयार है? ये फैसला पूरी तरह से आपका है। सोच समझकर निर्णय लीजिए।